यहाँ विचार करने वाली बात है कि श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण निराहार तपस्या अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ न होना था, क्योंकि उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी, लेकिन उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ। सनातनी पूजा का अंत हुआ, जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया था, मोक्ष नहीं हुआ, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर पुराण में है कि एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्नावस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई, उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए, जो कि शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का ही परिणाम है। और उसी समय से यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषिजन करने लगे, क्योंकि राजा नाभिराज तक सत्ययुग लगभग 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से देखें तो नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण तथा परिणाम 18 पुराण है। सनातनी पूजा का पुनः उत्थान। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को यानी सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर, जिससे स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता ज्ञान देने वाला यह नहीं कहता कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जान। तत्वदर्शी संत के अभाव में मानव समाज मनमाना आचरण करके अपना मानव जीवन नष्ट कर रहा है, क्योंकि जब गीता अनुसार तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताता है, जिसको सुन समझकर बुद्धिमान मानव अपनी साधना शास्त्रों के अनुसार करता है, जीवन धन्य कर लेता है, एक मानव धर्म बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।